नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम साय का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला। मैं समय समय पर पीएम का मार्गदर्शन लेने आता रहता हूँ। पीएम को छत्तीसगढ़ में चल रही गतिविधियों की जानकारी दी है। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद खुद मुख्यमंत्री की ओर से मुलाकात को लेकर जानकारी साझा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि समय समय पर पीएम का मार्गदर्शन लेने के लिए वो पहुंचते हैं और इस मुलाकात में भी प्रधानमंत्री से कई गतिविधियों पर चर्चा हुई है। एक तस्वीर भी कुछ आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां तस्वीरों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मार्गदर्शन लेने आता हूं। मैं आज प्रधानमंत्री से मिला हूं। पीएम को छत्तीसगढ़ में चल रही गतिविधियों की जानकारी भी दी और प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्राप्त किया। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान छत्तीसगढ़ में चल रही गतिविधियों को लेकर प्रधानमंत्री को जानकारी दी। प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि आखिर प्रदेश में क्या कुछ गतिविधियां अभी चल रही हैं। अपने परिवार के साथ बाबा बागेश्वर धाम के दर्शन के बाद लौटते हुए छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव उत्तर प्रदेश के ललितपुर के पास सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। हादसे के बाद उन्हें उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। उसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने मेदांता पहुंचे। हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की। साथ ही सीएम साय ने भगवान से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे। बता दें कि सड़क हादसे के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पहले उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था और उसके बाद गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे। हॉस्पिटल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनका हालचाल जाना और साथ ही ईश्वर से कामना की है कि जल्द से जल्द बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का स्वास्थ्य बेहतर हो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कुछ समय पहले सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था और बेहतर इलाज के लिए उन्हें इसके बाद गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। सीएम उनसे मुलाकात करने पहुंचे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मेदांता में इलाज चल रहा है, जहां उनके स्वास्थ्य की जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के हालचाल जानने मुख्यमंत्री पहुंचे। और वहीं बस्तर की लोक संस्कृति, जनजातीय परंपराओं और सामाजिक नेतृत्व की गौरवशाली विरासत ने आज राष्ट्रपति भवन में इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर पंडूम 2026 के विजेता प्रतिभागियों, परंपरागत जनजातीय नेतृत्व व्यवस्था के प्रतिनिधियों, पद्मश्री सम्मानित विभूतियों एवं विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित 209 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का राष्ट्रपति भवन में आत्मीय स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से संवाद किया। बस्तर की जनजातीय संस्कृति, लोक कला, पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, मांझी चाल की प्रणाली तथा बस्तर पंडूब के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। रायसीना हिल्स पर बस्तर का रंग नजर आया। राष्ट्रपति ने 209 आदिवासियों को भोजन भी कराया। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। साथ में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी तस्वीरों में दिखाई दिए। तो राष्ट्रपति ने 209 आदिवासियों को भोजन कराया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर पंडूम 2026 के विजेता प्रतिभागियों और साथ ही परंपरागत जनजातीय नेतृत्व व्यवस्था के प्रतिनिधियों, पद्मश्री सम्मानित विभूतियों और विभिन्न क्षेत्रों के तमाम प्रतिनिधि सहित 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रपति भवन में जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ संवाद किया और बस्तर की जनजातीय संस्कृति, लोक कला और साथ ही पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को लेकर चर्चा की। सावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर कबीरधाम जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बूढ़ा महादेव से खोड़िया तक यात्रा मार्ग और विश्राम स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा तैयारियों का निरीक्षण करने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों से बातचीत कर यह भी जाना कि आखिर कैसी सुविधाएं प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश उप मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि सफाई, पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बेहतर रहनी चाहिए, जिससे शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बूढ़ा महादेव से खोड़िया तक यात्रा मार्ग और विश्राम स्थलों का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बारीकियों से तमाम तैयारियों को परखते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नजर आए। अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। में भी मतलब जब भोरमदेव से आगे बढ़ते हैं हम, तो डोंगरिया में भी वहां पर एक बड़ी व्यवस्था खड़ी हो रही है। वहां पर भी भोजन और विश्राम की व्यवस्था है कांवड़िया लोगों के। साथ ही साथ डोंगरिया में एक बड़ा डोम बनाने का भी काम चल रहा है, जिसमें समय समय पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होते रहेंगे। वहीं डोंगरिया से लेकर के मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, वो काम आगे बढ़ रहा है। डोंगरिया में जलेश्वर महादेव जहां विराजमान है, वहां पर ये बनाने के लिए मतलब रिटर्निंग वॉल लगातार बनाने के लिए, सीढ़ियां बनाने के लिए उस पर काम चल रहा है। मंदिर परिसर में, पूरा मंदिर परिसर में पेवर ब्लॉक लगा करके उसको दुरुस्त करने का काम चल रहा है। राज्य में मलेरिया से हुई 3 मौतों को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने कहा कि ये बात सच है कि राज्य में 3 मौतें मलेरिया के चलते हुई हैं और इस बात को छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन राज्य में मलेरिया के कारण आगे कोई मौत ना हो, इसको लेकर सरकार काम कर रही है। मंत्री ने मलेरिया नियंत्रण के लिए सरकार की योजनाओं और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। चलिए सुनते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा। प्रथम चरण में चालू करने जा रहे हैं। अभी सात डिपार्टमेंट में हम चालू कर रहे हैं। पूरे 10 पुराने हमारे मेडिकल कॉलेज में हम अभी चालू कर रहे हैं और नए में हम आने वाले समय में, चूंकि अभी मेडिकल कॉलेज नया प्रारंभ हो रहा है, इसलिए जगह, फैकल्टी और कई समस्याएं हैं, इसलिए पैरामेडिकल अभी पुराने सभी 10 मेडिकल कॉलेज में हम चालू कर रहे हैं, जिसमें मेडिकल, लेबोरेटरी एंड लाइफ साइंस, आप लोगों को मनोज जी सॉफ्ट कॉपी भी दे देंगे आप लोगों को ग्रुप में जैसा होगा। मेडिकल, लेबोरेटरी एंड लाइफ साइंस, जिसमें हेमेटो टेक्नोलॉजिस्ट और मेडिकल लेब, ये हम चालू कर रहे हैं। ट्रामा, बर्न केयर एंड सर्जिकल एनेस्थेसिया रिलेटेड टेक्नोलॉजी, एक्चुअल में जो एनेस्थेसिया होता है उसको मदद करने के लिए असिस्टेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो हमारे यहाँ कहीं नहीं होता था, लेकिन अब इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, पैरामेडिक और ऑपरेशन थिएटर ओटी टेक्नोलॉजिस्ट, ये 2 कोर्स हो गए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हर हर महादेव, सावन का पावन महीना, भोले के रंग में रंगा हिंदुस्तान। हर ओर हर हर महादेव की गूंज, हर कदम पर उमड़ता आस्था का सैलाब। शिव भक्तों की सेवा में जुटी योगी सरकार।
ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने कहा धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलेगी। हम सुविधा देंगे और अनुशासित तरीके से शिव भक्त जाकर के कावड़ यात्रा निकालेगा। सुरक्षा, व्यवस्था और सुविधाओं का जबरदस्त इंतजाम। महाआस्था के महापर्व पर भारत अपडेट ने भी की है पूरी तैयारी। रहेगा हर पल आपके साथ, हर कांवड़ पथ, हर शिविर, हर मंदिर, हर घाट, हर खबर, हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले, सबसे सटीक, जमीन से लेकर आसमान तक देश की सबसे बड़ी कवरेज, आस्था भी, व्यवस्था भी और हर पल की पूरी खबर भी। भारत अपडेट पर हर हर महादेव। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अभियान शुरू किया। अभियान से 2 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। प्रदेश अध्यक्ष बोले 7 दिनों में 18,846 लोगों ने सदस्यता ली है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में युवाओं और नव मतदाताओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए ज्वाइन सदस्यता अभियान का शुरुआत की है। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि अभियान का लक्ष्य 2 लाख युवाओं और नव मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के मार्गदर्शन में करीब 8 वर्षों के बाद शुरू किया गया। अभियान के तहत युवाओं को निःशुल्क सदस्य बनाया जा रहा है और इस अभियान को अब आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा की विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। माता दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर हमने बस्तर संभाग से और दंतेवाड़ा के बचेली मंडल से ये अभियान प्रारंभ किया। मैं आपको बता दूं क्योंकि ये अभियान बस्तर से इसलिए प्रारंभ कर रहा था क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की और हमारे केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण पहलू बस्तर का विकास रहा है, वहाँ का नक्सलिज्म खत्म करना रहा है और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दृढ़ निश्चय के चलते और छत्तीसगढ़ में हमारे शासन की सरकार विष्णुदेव साय जी के साथ ही यहाँ के सशक्त हमारे केंद्रीय राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा जी के। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आपसी खींचतान लगातार जारी रहती है और पार्टी जनता के मुद्दों से दूर हो चुकी है। कांग्रेस आपसी लड़ाई में उलझी रहती है, डिप्टी सीएम अरुण साव की ओर से कहा गया। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुका है। जनता कांग्रेस की लड़ाई देख रही है। डिप्टी सीएम की ओर से पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार जनता से दूर जा रही है, पार्टी जनता के मुद्दों से दूर हो चुकी है। कांग्रेस में आपसी खींचतान लगातार जारी रहती है और पार्टी अब जनता के मुद्दों से दूर हो चुकी है। जनता कांग्रेस की लड़ाई देख रही है। कांग्रेस की कलह पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ये लड़ाई झगड़ा चलते ही रहने वाला है। आपस में लड़ेंगे, कुर्सी के लिए लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो जनता से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ते रहते हैं और आपस में ही लड़ के ये कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। और छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता मजा लेती है कि कांग्रेस के नेता इसी तरह से लड़ के खत्म हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें न जनहित से मतलब है, न देश से मतलब है, न प्रदेश से मतलब है।
दुर्ग नगर पालिका निगम में आज 9 नामांकित एल्डरमैनों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां मोतीलाल वोरा सभागार में हुए इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, महापौर अलका बाघमार की मौजूदगी में सभी नवनियुक्त एल्डरमैनों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ लेने के बाद सभी एल्डरमैनों ने शहर के विकास, जनसेवा और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। वहीं महापौर ने भरोसा जताया कि नए एल्डरमैनों के अनुभव से दुर्ग शहर के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने नई जिम्मेदारी दिलवाई और इस दौरान सभी से कहा है कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। महापौर ने भरोसा जताया कि नए एल्डरमैनों के अनुभव से दुर्ग शहर के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। समारोह में बड़ी संख्या में तमाम जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नए एल्डरमैनों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां तमाम दिग्गज कार्यक्रम में मौजूद रहे। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में नल से जल पहुंचाने की योजना को मजबूत करने के लिए रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। कार्यक्रम में हर घर जल प्रमाणित गांवों की महिला सरपंचों को जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन, रखरखाव और बेहतर प्रबंधन की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में हर घर जल प्रमाणित गांवों की महिलाओं को जागरूक किया गया। जल आपूर्ति योजनाओं को लेकर जानकारी साझा की गई। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में नल से जल पहुंचाने की योजना को और मजबूत करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। खबर धमतरी से है, जहां नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत उत्साह और उमंग के साथ हुई। जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने पौधारोपण किया। इसके साथ ही नव प्रवेशी छात्रों का स्वागत कर उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी गई। साथ ही सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं के साइकिल और दिव्यांग छात्रों को सहायक सामग्री दी गई। कार्यक्रम में छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया। जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने शिक्षकों और पालकों से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं वातावरण उपलब्ध कराने में सहयोग की अपील की। प्रवेशोत्सव था और आज हमारे पार्टी का बैठक भी है। आज समीक्षा बैठक भी रखे हैं, 2-3 कार्यक्रम लेकर के आए हैं और ये कार्यक्रम संपन्न हो गया। शाला प्रवेशोत्सव का शाला प्रवेशोत्सव के अवसर पे मैं बधाई देता हूँ हमारे बच्चों को। अच्छा पढ़े लिखे, आगे बढ़े, इस धमतरी नगर का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें। आज की शिक्षा और पुरानी शिक्षा में बड़ी बदलाव आ गई है। टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है और हमारे बच्चे काफी आगे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार बढ़ने के साथ ही खरीफ फसलों की बोनी ने भी तेजी पकड़ ली है। प्रदेश में अब तक करीब 70% बारिश दर्ज की गई है, जिसका असर खेती किसानी पर दिखाई दे रहा है। कृषि विभाग के मुताबिक धान समेत अन्य खरीफ फसलों की बोनी लक्ष्य के करीब पहुंच रही है। किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में फसल बीमा को लेकर अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। कुछ क्षेत्रों में अभी भी चैलेंजेस हैं, लेकिन उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खरीफ फसलों की बोनी अब लक्ष्य के करीब पहुंच रही है। अब तक करीब 70% बारिश प्रदेश में दर्ज की गई है और अच्छी बारिश होने की वजह से इसका असर खेती और किसानी पर दिखाई दे रहा है। कृषि विभाग का कहना है कि धान समेत अन्य खरीफ फसलों की बोनी अब लक्ष्य के करीब पहुंच रही है। 2-3 दिनों से बहुत अच्छी वर्षा पूरे प्रदेश स्तर पे हो रही है, कुछ एक जिलों को छोड़कर, लेकिन लगभग 80% से अधिक जिलों में काफी अच्छी बारिश हो रही है। तो इस तरह से जो बारिश की कमी का जो कोटा था वो लगभग पूर्ण हो चुका है और कहीं कहीं हम एक्सेस बारिश की ओर जाने वाले हैं, यदि पानी 1-2 दिन में तक और ऐसे ही सतत रूप से गिरता रहा।
और जहां तक मानसून की बात है तो आमतौर पे हमारे प्रदेश में जो मानसून है वो लगभग 15 जून के करीब आता है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिन लेट से आया था और जो पहली बारिश जो हुई थी वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में हुई थी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।